बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपी से लेकर आई हूँ वो है ब्रेकफास्ट रेसिपीज़। ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ तो आपने बहुत ही बनाई और खाई होंगी, लेकिन आज की ऐसी मज़ेदार ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ आपको बनाने का बहुत कम ही मौका मिला होगा। एक दफ़ा बनाएं, आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। बहुत ही आसान और सस्ती रेसिपीज़ है। इसके लिए हमारे पास है गंदम का आटा 1 कप। इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक शामिल करें और 1 चम्मच ऑयल डालने के बाद अब इसमें आधा रिक्वायर्ड पानी शामिल करें। साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक डालते जाएं और साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डालकर इतना गड़ा सा अमेज़ा यानी गोल कर एक साइड पर रख दें। अब चूल्हा ऑन करें, इस पर फ्राई पैन रखें। इसमें 1 से 2 चम्मच घी डालें। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा साबुत डालने के बाद इसको हल्का सा ब्राउन करें और फिर इसमें चना दाल 1 से 2 चम्मच और मूंग दाल 1 से 2 चम्मच शामिल करने के बाद इसको ब्राउन करें। ख्याल रहे कि दाल को खूब अच्छी तरह ब्राउन करना है। दाल को फुल ब्राउन करने के बाद अब इसमें प्याज 1 अदद दरमियाने साइज़ का काट कर शामिल करें। प्याज को ब्राउन करने के बाद अब इसमें लहसुन 1 चम्मच कुटा हुआ शामिल करें और साथ में टमाटर 1 अदद कटा हुआ शामिल करने के बाद अब इसमें हरी मिर्च 2 अदद बारीक कटी हुई शामिल करें। हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करें। नमक क्योंकि पहले हमने आटे में भी डाला हुआ है, इसलिए नमक 1 चौथाई चम्मच या टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें और फिर इसको उतार कर ठंडा होने के लिए रख दें। अब ठंडा होने पर इसको आटे में शामिल करें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब फ्राई पैन को गर्म करें और इस पर ब्रश के साथ ऑयल खूब अच्छी तरह लगाएं और फिर 1 चम्मच भरा हुआ या मैदा शामिल करें। इसको फैलाकर अच्छी तरह एक चपाती के शक्ल में बना लें। पैन की सतह पर फैलाएं और फिर इसके ऊपर ऑयल का ब्रश जो है वो अच्छी तरह लगाएं। एक साइड से इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएं। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसको पकाएं। इस दौरान आप इसमें तेल जो है या घी वो इस पे लगाते रहें ताकि पराठा जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। आप इसको ऊपर से हल्का सा दबाएं ताकि अंदर से पराठा जो है वो फ्राई हो जाए। देखें हमारा पराठा और रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। देखने में ही कितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में इससे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।